सुनियोजित तरीके से, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ यूथ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। पहले क्यूआर कोड के माध्यम से उन्होंने एंट्री ली और भारत मंडपम में हंगामा उन्होंने किया। तिलक मार्ग थाने में इन तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है। 10 कार्यकर्ता हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, मकसद क्या रहा इस तरह का, ये पूरी सुनियोजित तरीके से ये प्रोटेस्ट करने का? एंट्री भी क्यूआर कोड के माध्यम से इन्होंने ली, फिर अंदर जाकर अपनी कमीजें, शर्ट्स उतार दी, टी शर्ट्स उतार दी और फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, ये एक इंटरनेशनल इवेंट था और उसमें कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है और एक तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने, और उस पर दिल्ली पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेकर एफआईआर दर्ज करने जा रही है। करीबन 4 से 5 कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको दिल्ली पुलिस ने मंदिर पुलिस स्टेशन में डिटेन कर लिया है। 10 से 12 ऐसे कार्यकर्ता थे जो भारत मंडपम पहुंचे थे एआई समिट में, और बाकायदा इनके पास रजिस्ट्रेशन था, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा था और क्यूआर कोड था, इसलिए आसानी से अंदर पहुंच गए और वहां पे एकदम से आनंद फानन में इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और वहां पे नारेबाजी करने लगी सरकार के खिलाफ। एक तरीके सरकार की इमेज खराब करने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत उनको वहां पे काबू किया और उनको वहां से हटाया है और उसके बाद उनको डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस इसमें लीगल कार्रवाई कर रही है और एफआईआर दर्ज करके पूरी कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी कि इसके पीछे कौन लोग थे, किसका मकसद था, किसका दिमाग था और क्या ये संदेश देना चाहते थे। बिल्कुल। साथ ही आनंद, ये भी बताया जा रहा है कि इन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है और बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है। वो ये कह रही है कि जिस तरह से एआई समिट सक्सेसफुल रहा वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। इनके लीडर भी विदेशों में जाके भारत की इसी तरह छवि खराब करते हैं और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब उन्हीं की उसी राह पर चल पड़े हैं। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है घटना में, लेकिन पुलिस अपना लीगल एक्शन इसमें ले रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 4-5 कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किन लोगों ने उन्हें भड़काया था, किसकी साजिश थी। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की जांच की जाएगी और इसमें जो बीएनएस की धाराओं के तहत जो है एफआईआर भी पुलिस दर्ज करने जा रही है। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी इसमें और जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था और क्यूआर कोड इनके पास था और क्यूआर कोड के जरिए ही इन्होंने एंट्री ली और इसके बाद यहां पर आनंद फानन में अपने कपड़े उतारे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और देखिए देश की छवि को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश इनके द्वारा की गई। ये कोई राजनीति का मंच नहीं था, यहां पर राजनीतिक नारेबाजी, अपना राजनीतिक एजेंडा फैलाने का ये मंच नहीं था। ये एक देश का समिट था जिसमें लाखों जनता ने शिरकत की। और आदेश गुप्ता जी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी, न्यूज़ 18 पर बहुत स्वागत। लेकिन ये जो हरकत हुई है आज कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और बड़ी शर्मनाक है। कांग्रेस के लोगों ने की है एक ऐसे समय जब भारत विकास के रास्ते पर ऊंचाइयां छू रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश, विश्व के प्रमुख टेक्नोक्रेट्स, आईटी विशेषज्ञ और पूरे देश के जो प्रधानमंत्री और प्रमुख लोग वहां आए हुए थे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की यह जो हरकत है, अगर कांग्रेस के लोगों ने किया है, वो अपनी सरकार नहीं बनने के कारण और हताशा और निराशा इतनी बढ़ गई है कि एक देश के लिए कदम उठाए हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने, उसको भी वो अपने से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत ही ओछी हरकत है जब विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आए हुए, इससे देश की बदनामी होती है। देश, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, वो राजनीति करने के लिए, देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा आह्वान किया और देश की युवा शक्ति एआई को अपना जरिया बनाया रोजगार के लिए, देश के विकास के लिए। इसके लिए वो सम्मेलन आयोजित किया, कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ऐसा कांग्रेस ने करके अपनी असली इरादे जाहिर हैं कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस को देश से कोई मतलब नहीं है। आदेश जी, हमने कई बार देखा है
आदेश जी, हमने कई बार देखा है राहुल गांधी विदेश जाते हैं, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निशाना साधते हैं, देश की छवि को लेकर, देश की डेमोग्राफी को लेकर कई तरह के वो बयान देते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी के यूथ कार्यकर्ता अगर इस तरह की हरकत करें। ये वो मंच था जहां 20 देशों के राजनेता, 45 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। ये तो नई बात नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि अटल जी एक विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्वयं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने उनको विपक्ष के नेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व के लिए बोला था और वो गए थे। ये विपक्ष के नेता की हैसियत होती है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता जो विपक्ष के नेता भी हैं, राहुल गांधी, उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क किया बल्कि देश का भी वो अपमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर करते रहे हैं। और ये एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ही देश के लिए शर्मनाक है कि एक विपक्ष का नेता जब किसी दूसरे देश में जाता है या कोई देश का प्रतिनिधि भारत में आता है तो कांग्रेस या विपक्ष के दल को इस तरह की हरकत बिल्कुल आदेश जी। और मैं देख पा रही हूं जो तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी, जो ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इसी भारत मंडपम में 16 तारीख से जो ये एआई समिट चल रहा था, लाखों युवाओं ने रजिस्टर करवाया था। उन्हीं के भविष्य के लिए ये एआई समिट कराया गया और यही कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे देश की फजीहत करा रहे हैं इतने बड़े मंच पर। और ऐसे इवेंट में, उस इवेंट में इन्हीं की उम्र के लड़कों ने, बच्चों ने रजिस्टर करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस सही बात तो है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल के विकास को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और जनता में कोई उनका, वो जनता में जा नहीं रहे हैं, नीचे जमीन पर उन्हें पता नहीं है और किस तरह से काम करने की जरूरत है आज देश में, वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये ना करके वो युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाले प्रधानमंत्री, युवाओं को रोजगार देने का काम करने वाले प्रधानमंत्री जी की और अपने देश की छवि को खराब करने के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आदेश गुप्ता जी, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का भी यही मानना है और जैसे कि दूसरे बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा भी बयान आए हैं कि देश की फजीहत कराने का और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को खराब करने का जो काम इन युवाओं ने किया है, इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, वो बेहद शर्मनाक है। हालांकि 10 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और सभी आरोपियों को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है। इसमें एफआईआर भी दर्ज होने की बात सामने आई है। क्यूआर कोड के जरिए इन्होंने एंट्री ली और उसके बाद भारत मंडपम में अंदर जाकर किस तरह से प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। एक ऐसे मंच पर आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां देश की बात आती है वहां आपको एक साथ होकर ही चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसे मंच पर जहां दुनिया भर के लीडर्स मौजूद हैं, दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, वहां आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री की इस तरह फजीहत करेंगे, उनके खिलाफ नारे लगाएंगे, तो ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। और यही कारण है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो उन्हें रोकने के लिए कह रहे हैं, उनसे टी शर्ट्स छीन रहे हैं, फिर उसके बाद पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेती है। साथ ही साथ आदर्श मार्ग थाने में भी इन्हें ले जाया गया है और एफआईआर